नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे इससे पहले वाले सेशन में। और आज हम यहाँ पर जो हमने सैंपल पेपर में अपने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी हमने प्रश्न देखे थे, जैसे समाचार पत्र या फीचर या आलेख या और भी जो संपादकीय संबंधित जो हमारे प्रश्न थे, आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इससे पहले भी हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है और ये प्रश्न केवल आपके 1 नंबर में आते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर समाचार पत्र और फीचर में डिफरेंस जो है उसको हम पढ़ेंगे और साथ ही आलेख किसे कहते हैं और पत्रकारिता क्या है और रिपोर्ट क्या है और जनसंचार के माध्यम क्या है, इन सारी चीजों पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में यानी कि कुछ टाइम पहले जब हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे थे, अपने व्याकरण का जब हम सेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको फीचर किसे कहते हैं या समाचार पत्र किसे कहते हैं या संपादकीय किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को पढ़ाई हुई है। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और समाचार पत्रों के बारे में आप जानते हैं कि जिनमें हम अपने डेली रूटीन से संबंधित जो रोजाना की जो हम खबरें पढ़ते हैं वो समाचार पत्र है। और यहाँ पर फीचर क्या है और आपका जो एक तरह से जनसंचार के माध्यम यानी कि जनसंचार के जो आपके प्रिंट माध्यम है, तो उन सब में ये सारी चीजें आती है। जनसंचार के जो प्रिंट माध्यम है उसमें हमारा ये आपका समाचार पत्र आता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका समाचार क्या है वो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं समाचार को, उसके बाद हम फीचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, समाचार क्या है, प्रश्न आता है समाचार क्या है, समाचार क्या है। तो जो हमारा प्रश्न है समाचार क्या है, तो इसमें यहाँ पर देखिए, समाचार जो होता है कोई ताजा घटना हो सकती है या विचार हो सकता है या कोई समस्या हो सकती है या कोई रुचि हो सकती है कि जिसमें ज्यादा से कोई एक तरह से ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। तो बिल्कुल यही आंसर आप समाचार पत्र के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमने देखा था, जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, उसमें हमारा प्रश्न था समाचार पत्र क्या है। ठीक है, समाचार पत्र क्या है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं समाचार, पहले आप समाचार के बारे में जानेंगे। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, ठीक है, ताजा घटना, विचार या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक, यानी कि आपने देखा होगा जो समाचार पत्र होते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर, यानी कि अगर एक गली में आपके अगर 10 घर हैं
तो 8 घरों में रोज समाचार पत्र जो है जाता है। तो यहाँ क्या है, ऐसे समाचारों से यानी कि समाचार पत्र से जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की रुचि होती है, अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। लोग उसको सुबह सुबह न्यूज सुनना, न्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा एक तरह से न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो सुबह सुबह इंतजार करते हैं न्यूज़पेपर का। तो ये एक तरह से है कि हमें अपने आसपास की जो ताजा घटनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, इन सब चीजों से हम क्या होते हैं, इन सब चीजों से हम अवगत होते हैं, हमें इन सब चीजों से हमारा रोज परिचय होता है। और देखिए, अधिक से अधिक लोगों पर जिसका प्रभाव पड़ सके, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर, अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ सके। अगर कोई सूचना बताई गई है, ठीक है, अगर कोई सूचना समाचार पत्र में दी गई है, तो देखिए जो समाचार पत्र होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज्यादातर घरों में समाचार पत्र पढ़ा जाता है, समाचार पत्र पढ़ने का लोगों को शौक होता है। समाचार पत्र ज्यादातर लोगों ने लगाया होता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर सूचना है, जैसे यहाँ पर बताया कि कोई घटना है, कोई ताजा घटना है, या कोई आपने देखा होगा जब हमारे शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, रूट डाइवर्ट होता है, या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई सूचना होती है, या किसी भी चीज से, मौसम से संबंधित सूचना होती है, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, या कोई ऐसी घटना होती है कि हमें उस रास्ते से नहीं जाना है, वहां से रूट डाइवर्ट किया गया है, या आज आपको रास्ते में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कई सारी चीजें जो घटनाएं होती है, या कई विचार जो लोगों के होते हैं, कोई अपने अपने विचार सब लोग व्यक्त करते हैं किसी चीज के माध्यम से, कि अगर नगर में जो है सड़कों की हालत खराब है, या बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जल व्यवस्था उस नगर की अच्छी नहीं है, जगह की अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीजों के प्रति लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, और उन्हीं विचारों की, उन्हीं घटनाओं की, उन्हीं समस्याओं की ये एक ताजा रिपोर्ट होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की रुचि होती है, और इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से समाचार क्या है या समाचार पत्र क्या है, आप इस आंसर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। और समाचार पत्र की नवीनता क्या है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। समाचार पत्र की जो एक तरह से तत्व कौन कौन से हैं मेन, कि कैसा आपका समाचार पत्र होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको लिखवाया था कि नवीनता होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें नया होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। ठीक है, रोज अगर आपको लगेगा कि एक ही न्यूज को रोज अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है, तो आप उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन कुछ रोज नया होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, लोगों पर उसका प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, टकराव होना चाहिए, एक कंपटीशन होना चाहिए, एक तरह से कि हमारा न्यूज़पेपर बेस्ट है, हम इस तरह से महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर एक अनोखापन होना चाहिए, कि इस न्यूज़पेपर की एक अनोखी बात ये है कि यहाँ पर आपको ये खबर बिल्कुल इस तरह से दी जाती है, तो एक अनोखापन होना चाहिए। और अगर कोई भी समाचार को अगर फेमस करना है, कोई भी समाचार को अगर आपको काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो आपके पास एक पाठक वर्ग, अच्छा पाठक वर्ग होना चाहिए। तो ये है एक समाचार पत्र की एक तरह से तत्व, की समाचार पत्र के मुख्य तत्व क्या क्या होने चाहिए। अगला है, देखिए यहाँ पर संपादन, जो मैंने आपको बताया था, संपादक। ठीक है, तो ये संपादकीय पृष्ठ, जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो क्या होता है, आपका ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा एक तरह से कंफर्म है कि आ सकता है। संपादकीय प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण होता है, ये 1 नंबर में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ पर
संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाश डालिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, आपने जो लास्ट सेशन था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है। एक समाचार पत्र का जो महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है वो कौन सा होता है। तो समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है संपादकीय। क्या होता है? संपादकीय। तो संपादकीय पृष्ठ में ऐसा क्या होता है कि उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर उस पर प्रकाश डालने को कहा है। तो देखिए, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। देखिए, पहली लाइन तो, क्योंकि यही आपका 1 नंबर में प्रश्न आया था, आपने देखा होगा, यही आपका 1 नंबर में प्रश्न आया था कि न्यूज़पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो संपादकीय पृष्ठ समाज को समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगी कि क्यों माना जाता है। देखिए, इस पृष्ठ पर क्या होता है कि अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत सारी घटनाओं पर अपनी राय रखता है और इसे संपादकीय कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले तो जितनी भी घटनाएं हो रही होती हैं, जितनी भी चीजें देश भर में हो रही होती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो या किसी भी एक तरह से विशेष किसी मुद्दे से जुड़ी हुई हो, तो उन पर समाचार पत्र यहाँ पर अपनी राय रखता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस लाइन को भी आप यहाँ पर लिखिए। इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं विभिन्न घटनाओं तो देखिए, यहाँ पर इसमें विभिन्न, जो इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर और समाचारों पर अपनी राय रखता है। क्या करता है कि जो भी वो स्वयं से भी जो मुद्दा उसको लगता है कि देश में उठ रहा है या राजनीति में उठ रहा है या कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसी खबर, इस पर समाचार पत्र क्या करता है, अपनी राय रखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? संपादकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पृष्ठ को संपादकीय कहा जाता है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जो बीच का पेज होता है, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेज होता है, वो कलर्ड पेज नहीं होता, वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट एक सिंगल जो पेज होता है, उस पेज को संपादकीय कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ महत्वपूर्ण
जनसंचार महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए संपादकीय पृष्ठ क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ जो है वो एक तरह से समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है और इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग विषयों के, वो जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं कि क्या है जनसंचार के माध्यम और एक तरह से जो भी लेखन संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। और देखिए यहाँ पर अब जो ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक है आपका जो मैंने आपको बताया जनसंचार के माध्यम। तो जनसंचार के माध्यमों में सबसे पहले दो है संपादकीय, जो मैंने आपको बताया ये सबसे महत्वपूर्ण था। ऊपर से पत्रकारिता, ठीक है, या पत्रकारिता जो है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको मैंने बताया था। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताए थे, पत्रकारिता के प्रकार। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रिंट माध्यम, ठीक है, कि पत्र जो प्रिंट माध्यम है वो क्या क्या है, और प्रिंट माध्यम के बारे में भी मैंने पढ़ा था बताया था। और जैसे आपका ऑडियो माध्यम जो है रेडियो, ठीक है, उसके विषय में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। और साथ ही समाचार की संकल्पना, रेडियो में समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। और देखिए एक जो आपको यहाँ पर है आपका हिंदी में उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। टेलीविजन पर लेखन के प्रकार, टीवी खबरों के विभिन्न चरण बताइए। तो टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती हैं उनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। और यहाँ पर रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा व शैली के विषय में बताइए। तो इस तरह के काफी सारे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट हुए हैं। और एक प्रश्न जो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पहले भी बताया था, वो था इंटरनेट के लाभ व हानियां। बताइए। इंटरनेट के लाभ व हानियां बताइए, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट के लाभ और हानियां आज के टाइम में जो बच्चे यूज करते हैं इंटरनेट को, उनसे अच्छा और स्वयं उनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता कि इंटरनेट का क्या वो यूज कर रहे हैं, कैसे इंटरनेट का मिस यूज हो रहा है, यानी कि इंटरनेट के लाभ क्या क्या है, इंटरनेट की हानियां क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है, सबसे जो मेन पार्ट आता है, इंटरनेट सिर्फ एक टूल और यानी कि एक औजार है। इंटरनेट क्या है, सिर्फ एक टूल है। इसको आप लिख सकते हैं, इंटरनेट सिर्फ एक टूल, जिसे हिंदी में औजार कहते हैं, ठीक है। तो जिस पर आप क्या करते हैं, सूचनाएं, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तित्व और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे क्या देखते हैं आप, सबसे पहले इंटरनेट पे आप सूचनाएं देखते हैं।
दूसरा, आप मनोरंजन के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं। आप रील्स देखते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, या आप और भी कुछ चीजें देखते हैं। तो इंटरनेट का यूज आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और साथ ही जो है आप कोई भी चीज जो है, जैसे ज्ञान या व्यक्तिगत जो संवाद है, सार्वजनिक जो संवाद है, व्यक्तिगत जो संवाद है, सार्वजनिक संवाद यहाँ पर ज्यादा मेन है, क्योंकि हम इंटरनेट जो बहुत ही बड़ा एक हमारा एक तरह से सूचना का एक बहुत ही बड़ा समूह है, सूचना जिसमें एक साथ आती है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, एक साथ संवाद कर सकते हैं, और जहाँ पर इंटरनेट में सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतर एक तरह से ये हर चीज यहाँ पर है। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मनोरंजन और ज्ञान की बातें करता है। देखिए, इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान, दूसरा होता है मनोरंजन, तीसरा होता है ज्ञान, और चौथा सार्वजनिक संवाद। ठीक है, ये तो क्या है, लाभ है। ये क्या है, ये सारे जो है लाभ है, यानी कि ये जो चीजें हैं ये एक तरह से इंटरनेट के लाभ हैं कि हम इंटरनेट पे एक टूल की तरह इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मनोरंजन यहाँ पर हमारा होता है, ज्ञान की बातें हमें यहाँ पर पता चलती हैं, और सार्वजनिक संवाद हम करते हैं। लेकिन जो हानियां है वो किस तरह की है, देखिए, हानियां में दुष्प्रचार होता है। सबसे पहले तो हानियों में क्या होता है, आपका दुष्प्रचार। ठीक है, किसी भी चीज का गलत प्रचार होता है, किसी भी चीज को गलत तरह से पेश किया जाता है। और इंटरनेट देखिए क्या है कि जितना जल्दी लोगों को एक तरह से काफी अच्छा एक तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर रहता है, और दूसरा क्या होता है कि इंटरनेट से काफी चीजें गलत भी होती हैं, काफी चीजें एक तरह से बेकार भी होती हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक लोगों का किसी भी चीज का दुष्प्रचार यहाँ पर किया जाता है, और किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं एक तरह से बताया जाता। और अगर कभी कोई गलत चीज जो है अगर फैल जाती है, अगर कोई गलत चीज किसी को बताई जाती है, तो फिर वो काफी ज्यादा हद तक फैल जाती है, उसको रोक पाना मुश्किल होता है। तो एक तरह से काफी चीजें इंटरनेट की ऐसी हैं जो बेकार भी है, खराब भी है। इसमें काफी एक तरह से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गलत है। कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों को हमें नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, वो सारी चीजें भी बच्चे उसमें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं ऐसी इंटरनेट की हानियों में, जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर समाचार पत्र जो मैंने आपको बताया था वो, और साथ ही मैंने यहाँ पर आपको फीचर लेखन से संबंधित बातें भी बताई थी कि फीचर क्या है। ठीक है, समाचार पत्र क्या है या समाचार क्या है वो मैंने आपको बताया। अब ये है फीचर। तो फीचर क्या है और फीचर की आवश्यकता। ठीक है, फीचर, फीचर की आवश्यकता। फीचर की आवश्यकता। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपका फीचर है ये पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। फीचर क्या है, पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। तो ये लिख लीजिए आप, फीचर पत्रकारिता की अत्यंत
विधा है। फीचर पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। और देखिए क्या होता है कि भले ही जो समाचार पत्र होते हैं इनमें समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है, यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं इनमें समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है, लेकिन समाचार पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार समाचार नहीं होता, बल्कि उसमें प्रकाशित ऐसी सामग्री होती है जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों से, परिवेश से होता है, और लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो फीचर लेख होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक तरह से यथार्थ की भावनात्मक व्यक्तित्व के लिए फीचर लेखों की उपयोगिता असंदिग्ध है। यानी कि जब कोई भी समाचार पत्र जो होता है वो संपादकीय में सूचनाओं का संप्रेषण करता है, यानी कि संपादकीय जो आपका पार्ट मैंने आपको बताया, कोई भी समाचार पत्र जब संपादकीय में सूचनाएं प्रेषित करता है, संपादकीय में सूचना भेजता है, तो क्या होता है उसमें घटना विशेष का विचार बिंदु चिंतन के केंद्र में रहता है। लेकिन समाचार पत्रों की प्रतिष्ठा और उसे पाठकों की ओर आकर्षित करने के लिए जो फीचर होते हैं उनमें वैचारिक चिंतन होता है। ठीक है, फीचर में क्या होता है, फीचर में एक तरह से क्या होता है, फीचर में वैचारिक चिंतन के साथ साथ वैचारिक चिंतन के साथ साथ भावनात्मक या भावात्मक, ठीक है, भावनात्मक या भावात्मक संवेदना का भी पुट होता है, तो देखिए इस तरह से इसी कारण समाचार पत्रों में उत्कृष्ट फीचर लेखों के लिए विशिष्ट लेखकों तक से इनका लेखन करवाया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी समाचार पत्र में फीचर को प्रिंट करवाना है, फीचर अगर किसी को किसी समाचार पत्र में लिखना है तो उसके लिए विशिष्ट लेखकों तक से इनका लेखन करवाया जाता है, यानी कि विशिष्ट लेखकों को बुलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर घटना को, जैसे एक रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट में हम तुरंत, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग बताई है, लेकिन फीचर जो है वो पूरी घटना का संश्लेषण करके, पूरी घटना का विश्लेषण करके और एक तरह से घटना का जो वैचारिक एक तरह से भाग है या भावनात्मक जो पक्ष है वो सारी चीजें देखकर यहाँ पर फीचर को आगे बताया जाता है। तो देखिए समाचार पत्र की जो लोकप्रियता होती है उसका ज्यादातर जो आधार होता है वो फीचर ही होता है, और इनके द्वारा पाठकों की रुचि उस समाचार पत्र की ओर अधिक हो जाती है। यानी कि इन्हीं फीचरों के कारण लोगों की जो रुचि होती है, लोगों का जो ध्यान होता है वो समाचार पत्रों की ओर अधिक चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो निबंध है, जो एक तरह से समाचार फीचर का स्वरूप कुछ सीमा तक निबंध एवं लेख से निकटता रखता है। यानी कि फीचर का स्वरूप कैसा है, फीचर का स्वरूप है जैसे हम कोई निबंध लिख रहे हैं या फिर कोई लेख लिख रहे हैं, यानी कि इनमें निबंध और लेख विचारों और चिंतन के कारण अधिक बोझिल और निरस बन जाते हैं। वही फीचर अपनी सरस भाषा और आकर्षण शैली से लोगों को अभिभूत कर देता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फीचर का स्वरूप मैं आपको बताऊंगी। फीचर जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीचर क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो शब्दकोश के अनुसार इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे स्वरूप, आकृति, रूपरेखा, लक्षण, व्यक्तित्व आदि अर्थ, सब ये सब प्रचलन में रहते हैं। और हिंदी में फीचर शब्द को स्वीकार कर लिया है और कुछ विद्वानों ने इसके रूपक का भी प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से देखिए फीचर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। आप फीचर का महत्व देखिए, फीचर का जो महत्व है, समाचार की तरह यह भी सत्य का साक्षात्कार करता है, लेकिन साथ ही पाठकों को विचारों के जंगल में और मनोरंजन और औत्सुक्य के रंग बिरंगे उपवन का भी भान करा देता है। फीचर समाज में विविध विषयों पर अपनी सटीक टिप्पणी देता है और इन टिप्पणियों में लेखक का चिंतन और उसकी सामाजिक उपादेयता प्रमुख होती है। अब देखिए फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार, फीचर के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर काफी सारे फीचर दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, घटनापरक फीचर, राजनीतिक फीचर, अगला है साहित्यिक फीचर। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि घटना सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, तो सामाजिक सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत क्या होगा कि जो समाज में जो जीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, तो इन सब सांस्कृतिक विरासतों आदि को, विषयों को रखा जाए, ये क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक फीचर है। घटनापरक फीचर, घटनापरक फीचर क्या होता है कि इसके अंतर्गत अकाल, दंगे, यानी कि जो एकदम से सारी प्रॉब्लम आती है, अकाल पड़ सकता है, दंगे हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, आंदोलन आदि से सभी संबंधित सभी को रखा जा सकता है। प्राकृतिक फीचर, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण और यात्राओं की प्रकृति, विभिन्न छटाओं, पर्यटन स्थलों आदि को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है जो घटना परक फीचर है, इसमें क्या होता है, जो अचानक कोई भी घटना हो जाती है तो ये उस समय के लिए है। राजनीतिक फीचर के अंतर्गत क्या होता है, राजनीतिक फीचर के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों, घटनाओं, विचारों और व्यक्तियों आदि से संबंधित विषय को रखा जाता है। साहित्यिक फीचर, साहित्यिक फीचर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित गतिविधियों, पुरस्कारों और साहित्यकारों आदि विषयों को देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने फीचर से संबंधित जो चीजें थी वो हमने पढ़ी कि फीचर किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, केवल हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए फीचर जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पर अब क्लियर हो गया है। फीचर जो है वो अब यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो आपको चैप्टर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें। तो जो हमारा पार्ट है वो है, जो पार्ट मैंने आपको बताया था उन पाठों को घर से रिवाइज करके आएंगे आप सभी, और जो भी डाउट होगा, कोई भी अगर परेशानी होती है तो उसको आप जरूर क्लियर करें। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज पत्रकारिता, संपादकीय और फीचर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जनसंचार यानी कि जनसंचार के प्रिंट माध्यमों से रिलेटेड जो भी हमारे प्रश्न थे उनको आज हमने यहाँ पर रिवाइज किया है। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर जो हमारा आलेख है या लेख लिखना जो है, रिपोर्ट राइटिंग जो है, उसको हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर भी आज आप घर पर जाकर एक बार पूरी जो अपनी बुक है उसको पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट अगर कहीं पे होता है किसी भी चैप्टर में तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।